bizim kutsal kitabımıza saldırdıkça şunu bilesiniz ki biz sizin kutsallarınıza saldırmayacağız. Ama sizi alaşağı edeceğiz. Bunu da bilin. नमस्कार आदाब, मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़। स्वीडन ने अपना विरोध जताते हुए टर्की एम्बेसी के सामने कुरान की बेदबी की और उसे वहां आग लगा दी। आग लगाने के बाद जिस तरीके से माहौल वेस्टर्न वर्ल्ड का नज़रिया देखने को मिलता है वो बेहद शर्मनाक है। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड को तमाम मुस्लिम देशों ने चेता दिया है कि हम तुम्हारी तरह जवाब देना ज़रूर जानते हैं, लेकिन हम तुम्हारे जितने गिरे हुए नहीं हैं। और इसके बाद तमाम मुस्लिम देशों ने अपनी मुखालफत इस मुद्दे को लेकर पेश कर दी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पल पल न्यूज़ के एडिटर, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्वीडन को इस तरह से कुरान की बेदबी करने का हक किसने दिया। तो नदीम, हमने बता दिया कि तमाम मुस्लिम देशों ने क्या विरोध जताए, क्या मसला था, कुरान शरीफ जलाई गई, वेस्टर्न वर्ल्ड का पूरा नज़रिया हमने बताया। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप ऑडियंस को बताएं कि क्यों ऐसा किया गया है, मामला क्या है नदीम। खुशबू, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि जो मामला सामने आया है, ख़ासतौर पर कुरान शरीफ को जलाने का, कुरान शरीफ की जो बेअदबी की गई है, और स्वीडन में ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी वो जो है बेअदबी करता हुआ दिखाई दिया है। पर ये मामला जो अब ज़्यादा गरमाया है वो इसलिए गरमाया है क्योंकि ये टर्की एम्बेसी के सामने हुआ। टर्की के आगे की वो प्रोटेस्ट कर रहा था। इन बातों को भी मैं इस इंटरव्यू में आपके साथ में रखूंगा, पर सबसे पहले आपको बता दूं कि स्वीडन के जो नेता हैं उन्होंने खासतौर पर तुर्की देश को ललकारने के चलते जो है 1 अरब मुसलमानों को ललकारने का काम किया है। क्योंकि बात अगर तुर्की तक महदूद रहती तो कोई भी मुस्लिम देश जो है उसमें हस्तक्षेप नहीं करता, कोई भी उसमें नहीं बोलता। पर तमाम मुस्लिम देशों की प्रतिक्रिया इसलिए आई है क्योंकि इस पर कतर का बयान सामने आया, इस पर सऊदी अरब का भी बयान सामने आया, पाकिस्तान ने भी मजम्मत की, इंडोनेशिया और तमाम मुल्क जो हैं, और ख़ासतौर पर OIC की भी प्रतिक्रिया इसमें आई है। और ये इसलिए ये प्रतिक्रिया आई है क्योंकि कुरान शरीफ जो है वो सिर्फ तुर्की के मुसलमानों के लिए इतनी नहीं है, दुनिया भर के मुसलमानों का पवित्र पुस्तक है वो, जिसको लेकर के लोग जो हैं उस पर यकीन रखते हैं। और उस यकीन को ठेस पहुंचाने का काम खासतौर पर स्वीडन के कट्टरपंथी नेता द्वारा किया गया है, क्योंकि उन्हें यह लगा कि अगर वो सिर्फ तुर्की के खिलाफ प्रोटेस्ट करते तो दुनिया भर में उसे इतना नहीं दिखाया जाता, इतनी बात नहीं होती। पर कुरान शरीफ को टारगेट करके उन्होंने यकीनन जो है स्वीडन के लिए भी नई मुसीबतें खड़ी की हैं। और इसका पहला रिएक्शन जो है वो तुर्की से सामने भी आ गया, क्योंकि 2 दिन में ही स्वीडन के मंत्री जो हैं वो वहां दौरा करने वाले थे तुर्की का, और तुर्की ने उस दौरे को सिरे से खारिज कर दिया और रद्द करने का काम किया है कि हम कुरान शरीफ की बेअदबी जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वहीं इस पर पाकिस्तान ने भी चेताया, सऊदी अरब ने साफ तौर पर कहा कि ये पहली बार नहीं है और आखिरी बार भी नहीं है, ये हरकतें आपकी तरफ से बार बार आ रही हैं, और अगर आप इन हरकतों से बाज नहीं आए तो हमें भी कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा इसे लेकर के। कतर की भी इसी तरीके से मिलीजुली प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है खासतौर पर। और खुशबू, इसी के साथ साथ जिस तरीके से अपने नेताओं को संबोधित करते हुए तुर्की के प्रेसिडेंट रसब तैयब एर्दोगन दिखे, तो रसब तैयब एर्दोगन का एक वीडियो जो है वो भी सामने आए हैं। तुर्की के प्रेसिडेंट ने उसमें क्या क्या बातें कही हैं जो दर्शकों को भी जान लेना जरूरी है। टर्की के प्रेसिडेंट ने नदीम इसमें साफ तौर पर वेस्टर्न वर्ल्ड को जताते हुए बता दिया है कि हम जानते हैं जो असॉल्ट होली कुरान के साथ किया गया है, हम उसका जवाब बहुत बेहतर तरीके से देना जानते हैं, जिस तरीके से आपने हम लोगों के साथ किया है। बट हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम आपके जितना गिरे हुआ नहीं हैं। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हम वेस्टर्न वर्ल्ड को पूरी तरीके से इस इंसिडेंट को लेकर बेनकाब करेंगे।
और जिस भाषा में वो समझते हैं उसी भाषा में हम समझाएंगे। एक बार इस वीडियो पर भी आपको नजर डाल लेनी चाहिए। Bizim kutsal kitabımıza saldırdıkça şunu bilesiniz ki biz sizin kutsallarınıza saldırmayacağız. Ama sizi alaşağı edeceğiz. Bunu da bilin. तो आपने ये वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि एर्दोगन के जो तल्ख तेवर हैं वो वेस्टर्न वर्ल्ड पर अब भारी पड़ने वाले हैं। लेकिन इस भारी पड़ने के साथ साथ नदीम, मेरा एक सवाल ये है कि ऐसा क्या आन पड़ी बात कि उन्हें प्रोटेस्ट करना पड़ा और होली कुरान को निशाना बनाना पड़ा? खुशबू, खासतौर पर जो कुरान शरीफ की बेअदबी की गई है उसके बारे में बता दूं कि सिर्फ वो जानबूझ करके की गई एक हरकत है जिससे तमाम मुसलमानों को उकसाया जा सके और मुसलमानों का रिएक्शन जो है उसके ऊपर आना भी शुरू हो गया। पर टर्की एम्बेसी, जो मेन सवाल है कि आखिरकार स्वीडन के ये नेता जो हैं वो टर्की एम्बेसी के आगे प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे, क्योंकि आपको बता दूं कि स्वीडन को नाटो देश में शामिल करने की तमाम प्रतिक्रिया जो है वो की जा रही है, जिसका विरोध टर्की खुद कर रहा है। और टर्की साफ तौर पर कह रहा है कि स्वीडन को इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इनकी जो तमाम तरीके की हरकतें हैं वो पहले भी देखी गई हैं। इसी को लेकर के टर्की जो है खासतौर पर इसका विरोध कर रहा है कि हम स्वीडन नाटो देश में इसे शामिल नहीं होने देंगे। और जब टर्की ने खुल करके दुनिया के सामने स्वीडन का विरोध किया तो जाहिर सी बात थी कि स्वीडन के नेताओं को टर्की का विरोध करना चाहिए था, पर उन्होंने टर्की को टारगेट करने के साथ साथ दुनिया भर के मुसलमानों को टारगेट करके लोगों का ध्यान जो है अपनी ओर खींचने का काम किया है। जो मेन पर्पस नजर आ रहा है कि अगर नाटो देश में शामिल हो जाता है, क्योंकि यही जंग जो है खासतौर पर चल रही है रूस यूक्रेन के बीच में, यूक्रेन को नाटो देश में शामिल किए जाने को लेकर के जो जंग साल भर से चली है वो थमी नहीं है। और स्वीडन ने इस हरकत को करके दूसरी जंग को छेड़ने का जो है खासतौर पर ऐलान किया है, जो कि अब प्रतिक्रिया लोगों के सामने आई है। खासतौर पर प्रतिक्रिया के बाद एक सवाल और लगातार जो जहन में आता है नदीम, वो ये है कि क्या इस तरह की घटना को अंजाम देते हुए इस्लामोफोबिक की जो बात आती है इसे किस तरीके से देखा समझा जाता है? क्योंकि हर बार वेस्टर्न वर्ल्ड अपनी इस्लामोफोबिया का वो घटिया चेहरा दिखाता रहता है। बेशक से बहाना टर्की हो, लेकिन इस्लाम पर हमला ये सीधा तौर पर है कि टर्की तो एक बहाना है, असल में इस्लाम को निशाना बनाना है। किस तरीके से देखते हैं आप? खुशबू, सबसे पहले देखिए कि ये घटनाएं आखिरकार हो क्यों रही हैं। ये चीज़ें दिखाई और बताई इसलिए जाती हैं खासतौर पर इन लोगों द्वारा कि अगर हम इस्लाम पर प्रहार करेंगे या मुसलमानों के ऊपर प्रहार करेंगे, जो इस्लाम धर्म तेज़ी से फैल रहा है वो रुक जाएगा। खासतौर पर एक मेंटलिटी सेट की गई है, क्योंकि जब ऐसी घटनाएं नेताओं द्वारा होती है तो इसका असर उन लोगों पर ज़्यादा पड़ता है जो मुसलमानों से नफरत करते हैं। और मुसलमानों से नफरत करने की तस्वीरें बीते 2-3 साल पहले पूरी दुनिया देख चुकी है कि कैसे न्यूजीलैंड में एक मस्जिद में घुस करके एक आतंकी ने गोलियां चलाना शुरू कर दी थी नमाजियों के ऊपर पे। तो वही जो तस्वीरें हैं उभारने की कोशिश जो है बार बार की जाती है कि मुसलमानों के खिलाफ उकसाओ, उसे भड़काओ, ताकि तमाम तरीके की तस्वीरों को दिखाया जा सके। दर्शकों को यह भी बता देना चाहता हूं खुशबू कि खासतौर पर ये स्वीडन को लेकर के पहली प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि पहले ऐसा हुआ है और जहां भी मुस्लिम के खिलाफ कोई जहर उगलता है, क्योंकि अगर बात की जाए देश की, नुपुर शर्मा का जब मामला सामने आया था दुनिया भर में मजम्मत जो है नुपुर शर्मा के बयान को लेकर के की जा रही थी। एकमात्र देश स्वीडन ऐसा था जो खासतौर पर नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन करता हुआ दिखाई दिया। और हमारी गोदी मीडिया ने बताया कि देखिए कैसे एक देश जो है वो नुपुर शर्मा के समर्थन में खड़ा हुआ है, पर हमारा ही गोदी मीडिया ये बताने को तैयार नहीं था कि तमाम दुनिया जो है वो नुपुर शर्मा के खिलाफ बयान को लेकर के निंदा कर रही है। पर स्वीडन को इस तरीके से महान तब गोदी मीडिया ने दिखाया था, और यकीनन आज इस खबर पर पूरी गोदी मीडिया भी खामोश है। जो तमाम छोटी छोटी बातों को कि विदेशों में क्या हो रहा है, आटा पाकिस्तान को नहीं मिल रहा, पानी को मोहताज जो है वो अफगानिस्तान हो रहा है, ये तमाम खबरें दिखाती हैं। पर आज ये खबरें जो हैं पूरी तरीके से कहीं ना कहीं दबाने की भी कोशिश की जा रही है।
तो इसी के साथ ये साफ हो जाता है। अगर स्टैटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो 21 सेंचुरी में अगर सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर रिलीजन इन द वर्ल्ड कोई है तो वो इस्लाम है। तो टर्की तो बहाना है, इस्लाम को निशाना बनाना है। फिर चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड की ही बात क्यों ना की जाए, वेस्टर्न वर्ल्ड भी इस्लाम को निशाना बनाकर अपनी सियासत की रोटी सेकना चाहता है। लेकिन जैसा नदीम ने कहा कि टर्की को बहाना बनाकर 1 अरब मुसलमानों को चेता दिया गया है कि इस्लाम के नाम पर अब आपको चेत जाना चाहिए। लेकिन मुसलमानों ने भी और मुस्लिम देशों ने भी ये चेता दिया है कि हम आपके लेवल पर जाकर गिरेंगे तो नहीं, लेकिन हम आपकी भाषा में आपको बता जरूर देंगे कि होली कुरान का जिस तरह से आपने डिसरिस्पेक्ट किया है, उस डिसरिस्पेक्ट को मुसलमान किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। साथ सपोर्ट करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। शुक्रिया।